हिसाब से हम करते हैं, हम्म। पर पूरा मुश्किल हो जाता है, पर कोशिश पूरी करेंगे कि करें उस चीज को। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आप टेम्पल के थ्रू कुछ कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल, अगर विजन अच्छा हो तो जरूर कर पाएंगे। मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं करना है, रीज़न और मिशन आपको करना है। आपको जो बताना था हमने बता दिया, अब आगे आपको सोचना है। हमारा कोई रीज़न मिशन नहीं है। अब आपका रीज़न मिशन हमको जानना है कि आप टेम्पल क्यों खोल रहे हो, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ना, हमारा कोई रीज़न मिशन नहीं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अगर आप अभी तक हमें नहीं समझ पाओगे, मित्रम को नहीं समझ पाओगे, तो मैं ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ अपना। अब आप बताओ कि आपका रीज़न मिशन क्या है, आप टेम्पल क्यों खोल रहे हो, आप टेम्पल से क्यों जुड़ रहे हो, आप मित्रम से क्यों जुड़ रहे हो, आप क्या करने वाले हो। जी सर, बिल्कुल, हम जैसे बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं, और जैसे हम्म। आपने बताया था एक बार, हम्म। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। हम्म। 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 तो वो सारी चीजें हम करके सारी चीजें बढ़ा सकते हैं और मित्रों की फिलोसॉफी को आगे ले जा सकते हैं। अब आप लोग का टारगेट क्या होगा? आप लोगों को विजिटिंग कार्ड दिया गया है, तो विजिटिंग कार्ड आप लोगों को दोगे। जिसको दोगे मतलब कि आप भाई धर्म का प्रचार कर रहे हो, मित्रम का प्रचार कर रहे हो। तो आप अगर कार्ड नहीं दे रहे हो मतलब आप प्रचार नहीं कर रहे हो, पहली चीज़ वहाँ। दूसरी चीज़, आपको पीला वाला फॉर्म दिया गया है, आप पीला वाला फॉर्म भरवा रहे हो, इसका मतलब आप परिवारों को जोड़ रहे हो। वो प्रचार का पोर्शन किनारे हो गया, ये जोड़ने पे काम आ गया। तो आप परिवार को जोड़ रहे हो, पीला वाला फॉर्म भरवा रहे हो। तीसरा चीज़ क्या हो गया? सफ़ेद वाला फॉर्म, समस्या वाला फॉर्म आ गया। तो आप सफ़ेद वाला अगर फॉर्म भर रहे हो मतलब आप समस्या टेम्पल में ला रहे हो, यही मेन आपका काम था। ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो आपको करने हैं। पहला काम है भैया लोगों को कार्ड देना ताकि प्रचार प्रसार हो। दूसरा स्टेज है कि लोगों को भाई मित्रम परिवार के रूप में जोड़ना, जो कि पीला वाला फॉर्म है। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है सफ़ेद वाला फार्म भरना, यानी लोगों की समस्या को इकट्ठा करना और टेम्पल में लाना ताकि उस पर हम शोध कर सकें। ठीक है। तो आप लोगों ने आज तक जो भी काम किया है उसको आप इसी वाले ग्रुप में शेयर करेंगे और किसी ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको इसी वाले ग्रुप में शेयर करना है जो टेम्पल है, और आगे जितने भी लोग होंगे सबको अपना रिपोर्ट कार्ड एक दूसरे को दिखाना है, और सभी लोगों को टेम्पल परिषद बनाई जाएगी जिसमें आप ही लोगों को एक दूसरे के काम को देख के जज करना है। और हायर कमांड वही होगा जो सबसे ज़्यादा काम करेगा। ठीक है। सिर्फ टेम्पल खोलने से मायने नहीं चलेगा। हो सकता हो कि भैया आप 10 लाख रुपया रखे हो, हमको आपसे मतलब नहीं है। आपने टेम्पल के लिए कितना काम किया, काम दिखाइए, फ़ोटो खींचिए, जो भी आप कहीं डाल रहे हो फ़ोटो खींचिए, प्रॉब्लम लाइए। आपका काम प्रॉब्लम लाना है, हमसे ये नहीं पूछना कि इस पर क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। ठीक है। आपका काम है लाना, उस पर जवाबदेही बनती है काउंसिल के मेंबर्स की कि भैया हम क्यों नहीं कर पाए। तो कर नहीं पाए तो हम बताएंगे, लेकिन आपको कह रहे उनका तो परेशानी लाए थे तो वो तो सॉल्व नहीं हुआ तो हम नहीं लाएंगे, तो भाई आप टेम्पल बंद कर दो। ठीक है। कोई भी जो टेम्पल खोलता है वो हायर काउंसिल तो ये नहीं कह सकता कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, अब हम जो है वो भैया हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मुस्लिम धर्म खोले, अब हम मस्जिद बनाएंगे। तो बना लो। ठीक है। तो आप लोगों की अथॉरिटी सिर्फ इतनी है कि आप टेंपल खोलेंगे, प्रचार करेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, समस्याओं को लाएंगे, और जो समस्या आएगी उस पर सब लोगों को मिलकर शोध करना है। अगर टैगोरी जी कोई समस्या ला रही हैं तो उस पर आप लोगों को भी शोध करना और बताना है कि टैगोरी जी ये चीज़ किया जा सकता है। क्योंकि अब आप लोग एक एक एडवोकेट के रूप से भी काम करने वाले हो, समाज सेवी के रूप से भी काम करने वाले हो क्योंकि आपने एनजीओ खोली है, बिजनेसमैन से भी काम करने वाले हो क्योंकि आप लोग की कंपनी बनाई गई है, और अब आपका एक टेम्पल एक्स्ट्रा खोला गया है, यानी अब आप लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग बन चुके हो। ये माना जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन चुके हो, आप एक आदर्श पर्सनालिटी बन चुके हो, आपकी अंतरात्मा जग चुकी है। तो अब आप किसी भी के दबाव में, प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो, अब आप एक फ्री मेशन हो। ठीक है। अब आप एक फ्री मेशन का मतलब होता है एक आज़ाद पर्सनालिटी हो जो अपने घर को, अपने समाज को, दुनिया को, देश को कैसे बनाना चाहते हो वो आप बनाओ। हमको बताओ कि आपको टेम्पल से क्या सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग समझ गए इस बात को? मनीष जी। जी सर, बिल्कुल। टगोरी जी, आप भी अपना कोई फीडबैक दे दीजिए क्योंकि आपके भी टेम्पल खुल चुका है। तो आप अपना फीडबैक दे दें क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग में हैं और ये रिकॉर्डिंग हमको हाईकमांड को भेजना है। एक्चुअली बिजी थी, कुछ काम था ऑफिस का पेंडिंग। ओके ठीक है, मैं शॉर्ट में दे देती हूँ। एक्चुअली सर मैं
मतलब क्या नाम, फेब्रुआरी के जो 15 फरवरी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ मेरा नेगेटिव ऊर्जा भी किसी और जगह ट्रांसफर हो, इसलिए मैं इसका काम स्टॉप करके रखी हूँ। लेकिन 15 जो फरवरी के बाद मैं इस पे काम करना स्टार्ट करूंगी, विजिटिंग कार्ड जो भी बोले, और जो क्या नाम उसका फॉर्म का जो फॉर्म फिलअप का, उसका मैं कोशिश करूंगी। आगे मेरा इंटेंशन यही होगा कि टेम्पल के थ्रू से जो भी लोग मित्रों के बारे में बंगाल में नहीं जानते उनके पास एक प्रचार हो। एटलीस्ट मैं टेम्पल का जो काम होता है प्रचार करना, टेम्पल का जो महत्व है उसके उसमें तो कोशिश करूंगी सर, उसका महत्व मैं फैला सकूँ अपने लेवल पे। बाकी तो ड्रीम तो बहुत कुछ है सर, पता नहीं कितना ड्रीम पूरा होगा, लेकिन कोशिश करूंगी सर। बस क्योंकि मैंने अगर अभी मैं तैयार नहीं थी टेम्पल के लिए, लेकिन फिर भी अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया तो कोशिश करूंगी इसको आगे तक लेके जाने की। लेकिन वो फरवरी के 15 के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। फिलहाल मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए जो मैं ले रही हूँ, और उसके बाद मैं करूंगी सर जो भी काम करना मेरा। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है और हम लोग अभी तुरंत आपको कोई ऐसा टारगेट नहीं दे रहे हैं, बट आपके काम के ऊपर नज़र रखा जाएगा। टैगोरी जी के काम के ऊपर मनीष जी, नीतू जी नज़र रखेंगे, काउंसिल नज़र रखेगी। मनीष जी के काम के ऊपर नीतू जी, टैगोरी जी नज़र रखेंगे, प्लस हाई काउंसिल रखेगा। नीतू जी के काम के ऊपर मनीष जी, टैगोरी जी नज़र रखेंगे, प्लस हाई कमांड रखेगा। यानी अब आप लोग एक ऐसे सीरीज़ में आ चुके हैं कि आप सभी लोग खुद काम भी करेंगे और दूसरे के काम को फीडबैक भी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्पल परिषद काम करता है कि हम खुद भी काम करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं। तो आज आप लोग लीगल तौर पे हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके जिनके थ्रू हम ये टेम्पल चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये टेम्पल का हम विस्तार करेंगे और चीज़ों को और बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में टेम्पल बहुत विस्तार करने वाला है, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप 3 लोगों को फाउंडिंग फादर्स माना जाएगा। आप लोगों को 3 लोगों को माना जाएगा कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को टाइम दिया गया है, सबसे ज़्यादा आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब इसके लिए टोटली आप पर्सनल जिम्मेदार हैं। इसके लिए टेम्पल जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं, काउंसिल जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार। टोटली आपकी मानसिकता को जिम्मेदार माना जाएगा कि आप लोगों ने बोला कुछ, किया कुछ। तो इसके लिए हम लोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो आपकी मानसिकता जो है वो शो कर देगी भविष्य में कि आप क्या करने वाले हो, कितना बात करने वाले हो, कितना काम करने वाले हो। टेम्पल के साथ जो काम करेगा उसको टेम्पल से भाई जो भी उसको मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं करने वाला है वो बातें कितना भी कर ले, अब आप लोग खुद अपने काम के ऑब्जर्वेशन में होंगे। तो ये ग्रुप जो स्पेशली बनाया गया है इसका मकसद है कि आप खुद कितने लोगों को कार्ड बांट रहे हो। सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रचार करना, यानी कार्ड बांटना है। दूसरी चीज़ क्या करना है कि आपको जो पीला वाला फॉर्म है उससे लोगों को जोड़ना है। तीसरा काम क्या है, समस्याओं को ला के ग्रुप में डालना है। ये 3 ही आपको काम है, और समय समय पे जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर डिस्कशन करना। बाकी मंदिर परिषद की जो हम बात करते हैं तो मंदिर परिषद आप लोग हैं। जो हम कहते हैं मंदिर परिषद के भैरव और भैरवी हेड हैं, तो मंदिर परिषद कौन है, तो वो मंदिर परिषद आप लोग हैं। आप लोग टेम्पल काउंसिल हैं, और आपके जैसे हजारों पुजारियों का समूह भविष्य में हमारे पास में होगा जो पूरे देश में मित्रा को लेकर के काम करेगा। तो ये हम लोग का एजेंडा है और इस चीज़ पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी टेम्पल का जो हेडक्वार्टर है वो मेरे घर से खुलने वाला है, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं समी क्या नाम है, परवेज सर, वो खुद बैठेंगे यहाँ पे। तो जो भी लीगल समस्याएं आएंगी, जो भी सामाजिक समस्याएं आएंगी, उसको हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, मेरे घर से ही सॉल्व होने वाला है। और जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, हर फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे थ्रू टेली, यानी घर बैठे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बट आपको वो प्रॉब्लम लाना होगा, आप लोग का काम है कि समस्याओं को लाना। समझ गए आप लोग? तो आप नीतू जी को भी ये चीज़ गाइड कर दीजिए ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपना ये जो है इसको अपनी ओथ कंप्लीट कर लेते हैं। Whenever the darkness needs me, Whenever the darkness needs me, I will be I will be there for it. there for you. Amen. Amen. देखिए, 2 चीज़ हैं। अभी तो हमारे साथ जो नए ड्रैगन जो बने हैं उनका भी इनिशिएशन कराना है, और जो पैरा ड्रैगन है उनका भी इनिशिएशन कराना है। बट जो पैरा ड्रैगन है वो हॉस्पिटल में है बेबी जी, और जो ड्रैगन्स में हैं उन लोगों को करवाने के लिए आप लोग बात कर लीजिए कि कब आप उनको इनिशिएशन करवा रहे हो। ठीक है, तो जो पैरा ड्रैगन हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी जो है वो क्वीन की होती है, और जो नए ड्रैगन हैं
उनको इनिशिएशन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो डॉन की होगी। तो ये चीज़ों को आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होने वाला है, फिर आगे हम लोग उस पर प्रोसीडिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो नीतू जी से बात कर लीजिए, फिर देख लीजिए कैसे क्या हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो मनीष, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं सर, नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर मतलब ठीक है सर, मित्रम प्रणाम।